नमस्कार दोस्तों। मकर राशि के लिए 2025 का साल अशुभ फलदायी था। मतलब 2025 के शुरुआत से ही आपने परिस्थिति के बहुत सारे थपेड़े सहे होंगे। काफ़ी आपके जो निर्णय हैं वो भी आपने गलत होते हुए भी देखे होंगे। 2026 में जो परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार की होंगी? 2026 में जो बातें हैं वो आपके लिए किस प्रकार से सामने आ सकती हैं? आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि जो कि सबसे ज़्यादा ज़्यादा प्रभावित हो सकता है? हालांकि 2026 में जो महत्वपूर्ण गुरु ग्रह है जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है या आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहा है, तो इसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे? आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है? सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो शुरुआत हम हर एक महीने से करेंगे कि जहां पर आपके जीवन का कौन सी बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। करीबन जनवरी के 16-17 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपने देखा होगा। जैसे भी अभी का जो समय है उसमें भी आप महसूस करेंगे जो बातें हैं वो आपके पूरी तरह से विरोध में जा रही हैं और जो स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन चिंता न करें। करीबन 16-17 जनवरी के बाद से लेकर करीबन संपूर्ण फरवरी तक का जो महीना है इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। कई ऐसे जो निर्णय होंगे वो आप ले सकते हो। मतलब ऐसे निर्णय जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये मान के चलिए कि जो भी आप निर्णय लोगे उससे रिलेटेड जो बातें हैं शुरुआत में आपको थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लग सकती है, लेकिन आगे जाके जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही साबित होंगी। मतलब पिछले कई महीने से ऐसी बात है जिस पर थोड़े से आप दिक्कत आपको हो रही थी निर्णय लेने में, लेकिन वे जो बात है वो जनवरी के बाद पूरी तरह से आपके सामने साफ सुथरी नजर आएगी, क्योंकि आप जो निर्णय हैं वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी से लेने वाले हो। पूरी तरह से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। उसी प्रकार थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा फरवरी से लेकर मार्च तक। फरवरी के करीबन 27-28 तारीख से लेकर मार्च के करीबन 4-5 तारीख तक का जो समय है, उसमें आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े बढ़ सकते हैं। अनावश्यक अनपेक्षित खर्चे जो है वो थोड़े बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। धन के बारे में या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में एक बात जो है वो थोड़ी सी आपको ध्यान देनी होगी। किसी भी प्रकार के प्रलोभन के पीछे नहीं जाना। प्रलोभन मतलब कई दफ़ा हम यह सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ी सी रिस्क ले लूँ तो इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छी कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये जो कालावधि है करीबन फरवरी और खास करके मार्च का, इसमें जो ग्रहण है वो होने वाले हैं। सूर्य ग्रहण जो होगा वो 17 फरवरी को होगा और जो चंद्र ग्रहण है वो 3 मार्च को होगा। और ये जो चंद्र ग्रहण है या फिर सूर्य ग्रहण जो उसका जो प्रभाव है, यह आपके द्वितीय और अष्टम भाव में देखा जाएगा। तो पैसे के मामले में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा इन्वेस्टमेंट या फिर खर्चे के मामले में। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। अप्रैल के महीने में अगर देखा जाए तो रवि, मंगल और शनि, ये जो तीनों महत्वपूर्ण ग्रह है ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि अप्रैल के महीने में आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, बहुत ज़्यादा। ऐसे निर्णय ले सकते हो जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, या फिर ऐसी घटनाएं आपके सामने आ सकती है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। लेकिन ये जो बातें हैं वो शुरुआत में आपको थोड़ी हार्श लग सकती है, लेकिन आगे जाके जो भी आप निर्णय लोगे वो आपके लिए समाधान कारक होंगे, क्योंकि आगे जाके जो गुरु है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने वाला है। हालांकि अप्रैल महीने के बारे में अगर सोचा जाए तो थोड़ा सा जो भी आप निर्णय लेंगे उसके बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा कि फ्यूचर में जाके जो भी आप निर्णय लेंगे वो किस प्रकार से हो सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो भाई बहन हैं उनके स्वास्थ्य की जो समस्या है वो भी थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती है। लेकिन एक बात तय है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। और अप्रैल के महीने में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती है। मई का जो महीना है, करीबन मई से लेकर जून तक का जो महीना है, इसमें आप 2-3 बातें जो है वो आपके लिए फ़ेवरेबल हो सकती है। ख़ास करके इसी कालावधि में जो गुरु है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। और अब जाके जो बातें हैं वो आपके लिए फ़ेवरेबल हो सकती है। पिछले करीबन 3-4 साल की जो भी बातें, जो भी घटनाएँ आपने सही होंगी, उससे आप बाहर निकल रहे हो जून के महीने में। जो गुरु आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा वो पहली बात आप में कॉन्फिडेंस है वो लेकर आ सकता है। खास करके पैसे के मामले में, पैसे की दिक्कतों का सामना आपने बहुत ज़्यादा किया होगा और कार्य क्षेत्र के बारे में या फिर आपका जो भी करियर है उससे रिलेटेड भी छोटी-मोटी जो बातें हैं वो आपने देखी होगी।
खास करके पैसे के मामले में जो भी क्रंचेस, फाइनेंशियल क्रंचेस आपने देखे होंगे, उससे आप धीरे-धीरे बाहर निकलोगे। आप में कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, नए काम की शुरुआत आप कर सकते हो। भविष्य को लेकर कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे इंसिडेंट आपके लाइफ में, आपके जीवन में आ सकते हैं, जो कि आप आगे जाके आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो करीबन संपूर्ण जून तक का जो महीना है, इसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। संपूर्ण जून या फिर जुलाई का जो महीना है, इसमें अगर आप मतलब जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी-मोटी जो परेशानियां हैं, वो थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके जीवन पर देखा नहीं जाएगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो कुछ अच्छे लाभ इन दिनों में आपको मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। तो करीबन जुलाई का जो महीना है, ये भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ अगस्त का जो महीना है, इसमें थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा सूर्य और चंद्र ग्रहण होगा 2026 का, वो देखा जाएगा। इसके जो प्रभाव परिणाम है, वह आपके स्वास्थ्य के बारे में देखे जा सकते हैं। स्वास्थ्य की जो परेशानियाँ हैं, वो थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। लेकिन एक बात अच्छी है कि जो गुरु आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, वो पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आप ही के राशि को देखेगा और नवम दृष्टि से ये आपके तृतीय भाव को देखेगा। तो यद्यपि यहाँ पर मतलब अगस्त महीने में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ा हानि आपके लिए नहीं लाएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात होगी। अगस्त के महीने में खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे लेकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। यहाँ पर हो सकता है कि आपके जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। स्वास्थ्य की छोटी-मोटी परेशानियां सामने देखी जा सकती है। करीबन अक्टूबर का जो महीना है, इसमें अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत बड़ा प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर देखा नहीं जाएगा। तू-तू मैं-मैं वाली जो बातें हैं, वो देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है कि आपके सप्तम भाव में जो गुरु है, वो भ्रमण कर रहा है। सप्तम भाव का जो गुरु है, वो और एक जो बात है, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण लेकर आएगा करीबन जून महीने से, कि जो व्यक्ति मकर राशि के जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो संपूर्ण समय है, करीबन जून से लेकर आगे का जो संपूर्ण समय है, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार करीबन नवंबर से लेकर दिसंबर का जो महीना है, इसमें फिर से आपको थोड़ा-सा स्वास्थ्य की जो परेशानियाँ हैं, वो थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती है। अब यहाँ पर दिसंबर के महीने में और जो राशि परिवर्तन ग्रह करने जाने जा रहे हैं, वे हैं राहु और केतु। करीबन 6 दिसंबर को राहु और केतु ये आपके राशि में और आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। लेकिन इसके जो प्रभाव है, वो आपको 2026 में आपको नहीं मिलेंगे। इसके जो प्रभाव परिणाम है, खास करके 2027-28 में मिलने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे वीडियो का जो टाइटल ये यही है कि 2026 का राशिफल। तो दो तो 2026 में आप मान कर चलिए कि जो भी पिछले 3-4 साल से आपने दोगे जो भी दुःख सहे होंगे, उसमें उससे आप बाहर निकल रहे हो और उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो है, वो करीबन जनवरी, फरवरी और मार्च में आप लेने वाले हो, और जिसका सीधा-साधा परिणाम जो है, वो आपके जीवन पर देखा जाएगा, और ये जो परिणाम है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होने वाला है। तो दोस्तों, ये था मकर राशि का 2026 का संपूर्ण वर्षफल। धन्यवाद।